जय हिंद प्यारे साथियों। आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन संविधान को सन 1949 में आंशिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों, आज ही के दिन जो हमारी संविधान सभा थी उसकी 2 साल से ज़्यादा लगभग 3 साल की जो मेहनत थी उसका परिणाम मिला था। आज ही के दिन समस्त भारतवासियों में एक आशा की किरण, एक होप जो थी वो जगी कि अब वो जो पुरानी पीढ़ियों पुरानी जो थी परतंत्रता की बेड़ियां थी, जो रूढ़ियां थी, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। देश तो हमारा भले ही पहले आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो नियम थे, जो कानून थे, वो अंग्रेज़ों वाले ही थे। तो उनसे जो दास्ता की बेड़ियां थी, जो रूढ़ियां थी, उनसे जो मुक्ति थी उसका मार्ग प्रशस्त हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसके पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और वहीं से ये मार्ग प्रशस्त हुआ कि अब समस्त भारतवासी जो हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इसी आशा की किरण जो है उसी के साथ हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई न्यूज़। देखिए दोस्तों, मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो न्यूज़ है, जो खबर है, ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल खबर नहीं है। ये जो हमको खबर मिली है ये हमारे जो सोर्स हैं, जो न्यूज़ मतलब हमारे जो दोस्त हैं उनके थ्रू प्राप्त हुई है। एक्चुअली क्या है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अभी 2021 की जो दरोगा भर्ती थी उसमें सफल हुए और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। वो अभी अंडर ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है। तो एक ट्रेनिंग सेंटर है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर पीपीएस यानी कि जो हमारे पुलिस उपाध्यक्ष होते हैं, पुलिस उपाधीक्षक होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है। मतलब हमारे दोस्तों की जो दरोगा हुए हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर एडीजी ट्रेनिंग महोदय आए थे और उन्होंने मतलब बच्चों को ब्रीफ करते हुए, यानी कि जो अंडर ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको ब्रीफ करते हुए एक बात कही वहाँ से, मतलब हम सब में या उन सब में सबके अंदर, और वो सभी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा या कांस्टेबल की, उन सब के लिए एक अच्छी खबर बन जाती है। क्योंकि देखिए, वो एडीजी ट्रेनिंग है तो वो कोई बात गलत नहीं कह सकते, कभी भी कोई बात वो गलत नहीं कहेंगे, खासकर वो भर्ती से रिलेटेड। तो उन्होंने वहाँ पर एक बात कही बच्चों से कि देखिए, आप लोगों का जो ट्रेनिंग है ये अभी ख़त्म हो जाएगा फरवरी के लास्ट में, यानी कि आपका जो पासिंग आउट परेड है वो फरवरी के लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे, या उसके बाद जो है ये ट्रेनिंग सेंटर दोबारा पुनः भरने वाला है, क्योंकि आगामी 65,000 जो भर्ती है उसकी तैयारियां हमें कंप्लीट करनी है जल्द से जल्द। ऐसा वहाँ पर उन्होंने बच्चों को ब्रीफ करते हुए कहा। तो दोस्तों, इससे हम इस बात का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, भर्ती बोर्ड में जो तैयारियां हैं या जो काम है वो अभी रुका नहीं है, वो लगातार अंडर प्रोसेस है। लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है, वो चाहे मेरे द्वारा हो या किसी भी यूट्यूबर के द्वारा या फिर किसी अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। तो दोस्तों, ये तो एक बात है जिससे मतलब जो हमको खबर मिली हमारे सूत्रों के द्वारा या हमारे दोस्तों के द्वारा, वो मैंने आपको बताई। और इसी के साथ मैं अपने उन सभी दोस्तों को बधाई देना चाहूँगा जो अभी हाल में आई हुई एसएससी जीडी की वैकेंसी में बैठने जा रहे हैं, यानी कि उन जो अग्रिम फौजी हैं या जो बनने वाले फौजी हैं उन सबको हमारी तरफ से अभी से शुभकामनाएं। बस आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए, दिल लगा के मेहनत करिए। कांस्टेबल यानी कि यूपी पुलिस के सिपाही की ना सही तो कम से कम अर्धसैनिक बलों जो बल है उनके फौजी की वर्दी पहन लो, वर्दी ही तो पहनना है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो चाहे सिपाही यूपी पुलिस का हो या फिर वो सिपाही अर्धसैनिक बलों का हो। और बेहतर है, देखिए, आप यहाँ रहेंगे नागरिक पुलिस में या पीएससी में तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा लोगों के बीच में, लेकिन अगर आप वहाँ रहेंगे, बॉर्डर पे रहेंगे, तो आपको सीधा जो हमारा मदरलैंड है, जो भारत माता है, इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा दुश्मनों से लड़ने में। तो हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, हमको उसे मतलब निगेटिव वे में नहीं सोचना चाहिए, एक अच्छे तरीके से लेना चाहिए कि यार हमारे पास एक मौका है, 26,146 समथिंग कुछ पद हैं और वहाँ पर भर्ती होने का हमारे पास एक सुनहरा मौका है। देखिए, जब तक यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आती है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मेहनत करें और एसएससी जीडी जो है उसका फॉर्म भरें। जो लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए वो लोग ज़रूर उसका फॉर्म भरें, क्योंकि देखिए, किसी एक चीज़ का इंतज़ार करते करते हम समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी के इंतज़ार में बैठूं, किसी का वेट करूं, तो भाई साहब आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप ज़रा एक मिनट बैठ के सोचिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक सेकंड वापस ला सकते हैं? अगर आप उस सेकंड को वापस ला सकते हैं तो आपको समय बर्बाद करने का हक है, जितना मर्जी कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपने एक सेकंड को, अपने गए हुए एक सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते हैं तो आपको समय बर्बाद करने का कोई हक नहीं, क्योंकि अगर तब आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा।
तो बेहतर है कि आप अभी पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी तैयारी करें, चाहे वो कांस्टेबल की हो, एसआई की हो, या फिर एसएससी जीडी के कांस्टेबल की हो, अर्धसैनिक बलों की हो। क्योंकि देखिए, आपका अगर लक्ष्य वर्दी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वर्दी चाहे जो हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार हमको करनी तो देश की ही सेवा है। अब चाहे वो नागरिक पुलिस में आके लोगों के बीच में रह के चोर डकैतों को पकड़ के करें, और या फिर हम बॉर्डर पे जाके सैनिक बन के जो हमारे टेररिस्ट, मतलब अदर कंट्री से टेररिस्ट आते हैं या घुसपैठ होती हैं, उनको रोके। है तो मतलब टोटली नेशनल सर्व ही है, नेशन का सर्व ही है, राष्ट्र सेवा ही है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस की बधाई देते हुए आज की जो क्लास है इसे मैं समाप्त करता हूं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर मुझे कोई भी खबर मिलती है कहीं से भी, तो मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए कोई भी अपडेट चाहिए या कोई भी डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर भी कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दे दूँ, या फिर मैं कोई एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।